हेलो, नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से 25 और 26 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 21 क्लासेस कंडक्ट करवा दी है और आज का हमारा जो क्लास रहने वाला है, आज का हमारा क्लास कुछ सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग, कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ थ्योरी रिलेटेड क्लास आज का हमारा रहने वाला है। तो जो आपका सिलेबस है उसके ही रिगार्डिंग हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आने वाले अपकमिंग मध्य प्रदेश व्यापम के एग्ज़ाम में। तो उसी को देखते हुए हमने आपके लिए सोशियोलॉजी का क्लास कंडक्ट करवाया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का विश भी था कि आप प्लीज़ सोशियोलॉजी का क्लास कंडक्ट करवाइएगा। तो यदि आपको और भी लगता है कि और भी किसी सब्जेक्ट का क्लास कंडक्ट करवाना चाहिए तो वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज का क्लास। यदि अभी तक किसी ने भी हमारा ओल्ड क्लासेस 21 तक क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा और एग्ज़ाम के से पहले सारी क्लासेस को कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और कैसे आपको आंसर निकालना है, उसमें सारा ही मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। तो जाने से पहले एक बार ज़रूर आप क्लास को देख लीजिएगा। और यदि कोई चैनल पर नया है, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी भी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन, क्लास कंडक्ट करवाना हुआ, वैकेंसी का नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है कि हु इज़ द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। तो क्या ऑप्शन लिखा रहा हुआ फर्स्ट वन जो ए ऑप्शन है हमारा, अगुस्ट कॉम्टे रहने वाला है, या विलियम वुंट रहने वाला है, या पॉल हेनरिच रहने वाला है, या ओबगन रहने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगस्टे कॉम्टे इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। क्या राइट आंसर देखने को मिलता है, अगस्टे कॉम्टे इसका आपको राइट आंसर देखने को मिलता है। अगस्टे कॉम्टे ने कब किया था, तो 1839 में किया था। ठीक है, कितने में किया था, तो 1839 में इसमें किया था। ठीक है, वही बात करूँ मैं यदि और ऑप्शन का हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पॉल एल्ड्रिच के किसे कहा जाता है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, किसे बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ द कीमोथेरेपी, पॉल एल्ड्रिच को बोला जाता है। ठीक है भाई, यदि मैं बात करूँ ओगवन का, तो ओगवन ने क्या दिया था, ओगवन ने दिया था डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल लेग दिया था। क्या दिया था, डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल लेग ओगवन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें विलियम हुंड का। तो विलियम वुंड ने क्या किया था, तो जो विलियम वुंड होता है वो उसे को क्या कहा जाता है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ द साइकोलॉजी। फादर ऑफ द साइकोलॉजी विलियम वुंड को कहा जाता है। ठीक है साथियों, जैसा मैंने यहाँ पे पुट भी करके रखा है, इसका जो फर्स्ट आंसर आपको देखने को मिल गया। और जो इसको बोला जाता है किसको, ओल्गन को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चरल लेक। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपको। और पॉल एंड्रिच को क्या बोला जाता है, तो पॉल एंड्रिच को जैसा लिखा है फादर ऑफ द कीमोथेरेपी पॉल एंड्रिच को कहा जाता है। ठीक है, विलियम वुड किसे बताया था, फादर ऑफ द साइकोलॉजी। जैसा मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ द साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो विलियम वुड को फादर ऑफ द साइकोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो सोशियोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स। क्या होता है, सोशियोलॉजी एक साइंस होता है जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि साइंस ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी भी आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी भी देखने को मिलता है, और साइंस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स को सोशियोलॉजी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे टर्म के मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो आपको टर्म के मीनिंग भी सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग में यदि मैं बात करूँ तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट आपके लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, द वर्ड सोशियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम, तो जो सोशियोलॉजी का वर्ड है वो किससे लिया गया है? क्या ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्या ये एक हिंदी वर्ड से लिया गया है, या बाही बात करूँ मैं ग्रीन वर्ड से लिया गया है, या बात करें हम डी ऑप्शन का तो क्या ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है? तो बताइएगा कि जो सोशियोलॉजी का हमारा वर्ड है वो किससे लिया गया है। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन रहने वाला है वो सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग रहने वाला है, और ये जो इसका वर्ड लिया गया है वो किससे लिया गया है। तो जो मैं बात करूँ तो जो इसका वर्ड सोशियोलॉजी का जो वर्ड आपके लिए रहने वाला है वो किसका लेने वाला है, तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, राइट आंसर लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, तो जो हमारा सोशियोलॉजी का वर्ड है वो किससे लिया गया है फ्रेंड्स, तो वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है साथियों, किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। वही बात करूँ अब मैं सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी में कुछ एड ऑन में और आपके साथ करना चाहूँगा कि सोशियोलॉजी में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सोशियोलॉजी होता है जिसमें साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम किसी भी फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स का करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में और क्या क्या करते हैं, तो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द इंटर रिलेशनशिप का भी स्टडी करते हैं हम। सोशियोलॉजी में और क्या कर जाते हैं, बिहेवियर ऑफ द मेन इन द ग्रुप, जो ग्रुप में बच्चे रहते हैं या बिहेवियर रहता है या मेन रहते हैं, जितने भी पर्सन्स इंक्लूड होते हैं हम सबका उसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब यदि बात किया जाए कि आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजी यदि आपसे पूछा जाता है तो जो हमारा सोशियोलॉजी होता है वो क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या होता है आपका, सोशल साइंस होता है। क्या होता है, सोशल सोशल साइंस देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, क्या रहता है, सोशल साइंस ये आपके लिए रहता है। ठीक है, वही बात करूँ मैं, यदि सोशल साइंस देखने को मिलता है और क्या क्या होता है सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी और क्या क्या देखने को मिलता है आपको, तो ये एक पॉजिटिव साइंस होता है, बल्कि नॉर्मेटिक साइंस नहीं होता है। सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी एक थ्योरेटिकल साइंस होता है। ठीक है, क्या होता है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक में बता रहा हूँ आपको, क्या होता है, थ्योरेटिकल, क्या होता है, थ्योरेटिकल साइंस होता है। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या होता है कि सोशियोलॉजी एक आपका थ्योरेटिकल साइंस होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट्स होता है, जनरलाइज होता है। ठीक है, ये आपसे कैरेक्टरिस्ट में बता रहा हूँ, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऑल ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी विच वन इज नॉट एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी, तो यदि आपको पता होगा क्या क्या रहता है तो आप बता पाएंगे। जैसा मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ कि सोशियोलॉजी होता है वो इज़ अ सोशल साइंस देखने को मिलता है, नोट अ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस नहीं है, एक सोशल साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, थ्योरेटिकल साइंस है, जनरलाइज्ड है और ऑब्स्टेक्स देखने को मिलता है। और यदि बात किया जाए कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है और सोशियोलॉजी का ब्रांच कितना देखने को मिलता है आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं बताऊं सोशियोलॉजी आपको रूरल सोशियोलॉजी देखने को मिल जाता है, रूरल सोशियोलॉजी देखने को मिल जाएगा क्या, और अर्बन सोशियोलॉजी देखने को मिल जाएगा। वही बात करें आपको तो कल्चरल सोशियोलॉजी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि बात करें तो सोशल साइकोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें, मिलिट्री सोशियोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और क्या क्या सोशियोलॉजी मिल जाता है, सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली भी मिल जाता है, सोशियोलॉजी ऑफ द एजुकेशन मिलता है देखने को, रूरल सोशियोलॉजी मैंने बता दिया। तो इस टाइप का आपको बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी आपको देखने को मिल जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूरल सोशियोलॉजी होता है क्या, एजुकेशन सोशियोलॉजी होता है क्या, तो यदि आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क गेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो आपका हमारे इस वाले ऑप्शन का राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो हमारा सोशियोलॉजी होता है वो किससे होता है, लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ था, ड्राइव हुआ है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, लैटिन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, लिखा हुआ है ऑल आर द कैरेक्टरिस्ट ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सोसाइटी के सारे ही कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं किसी एक को छोड़ कर। तो सबसे पहले मैं बात बताऊँ कि सोसाइटी होता क्या है। ठीक है, क्या होता है एक सोसाइटी, क्या होता है, सोसाइटी इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव, लिखा है होगा वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव
क्या है, सोसाइटी इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है आपको सोशियोलॉजिकल लिटरेचर का। ठीक है, किसका है, सोशियोलॉजी लिटरेचर का रहने वाला है। तो आप इसको बोल सकते हो कि सोसाइटी इज़ अ डिफाइन एज अ वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स। किसे, इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इसे वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स भी ऐसे बोल सकते हो, वेब ऑफ द सोशल सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। तो सोसाइटी का यदि आपसे आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो यू कैन गिव द राइट आंसर। कैसे, कि वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप को हम सोसाइटी बोला जाता है। किसके अंडर में आता है, सोशियोलॉजी के अंडर में आता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि सोसाइटी के सारे ही आपको क्या देखने को मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं किसी एक को छोड़कर। तो सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स रहता है क्या, या इंडिपेंडेंस डे रहता है क्या, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द ग्रुप बोलते हैं क्या, या नॉन इन द नेचुरल साइंस रहता है। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलता है आपके नोट अ नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि नेचुरल साइंस आपको सोशियोलॉजी देखने को मिलता है। ठीक है, नोट अ नेचुरल साइंस कौन सा रहता है, सोशियोलॉजी रहता है। बट वही बात करो, एक्सेप्ट का पूछा है, मतलब कि 3 ऑप्शन आपके सही हैं, एक कौन सा ऑप्शन है कि जो गलत है। ठीक है, वही यहाँ पे आपने को क्वेश्चन में निकालना था, और वही है कि नोट अ नेचुरल साइंस, मतलब सोशियोलॉजी आपका नोट अ नेचुरल साइंस होता है, सोसाइटी नोट अ नेचुरल साइंस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, साथियों, अब तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी क्या क्या रहता है। ये इसके कैरेक्टर से, सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर आप मार्क कर लीजिएगा कि ग्रुप ऑफ द ग्रुप किसे कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ ग्रुप किसे कहा जाता है, तो ग्रुप ऑफ ग्रुप हम सोसाइटी को कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस होता है, सोसाइटी इज ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, ये भी अमंग पीपल में, डिफरेंस अमंग पीपल में आपको सोसाइटी देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे कुछ सोसाइटी के एलिमेंट्स, आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी का क्या क्या एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या लिखा है। तो यहाँ पे सोसाइटी का डेफिनेशन आपके लिए पुट करके रखा है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, जैसा आप रीड करिएगा। सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी इज़ द नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कहने वाली बात है कि सोसाइटी कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ द रिलेशनशिप्स डेट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप। ठीक है, एक रिलेशनशिप्स होता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप ऑफ ग्रुप नहीं होता है, मतलब एक रिलेशनशिप्स होता है जिसमें मैनी पीपल्स लिविंग करते हैं टुगेदर, मैनी पीपल्स रहते हैं वहाँ पर। क्या आपको एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ग्रुप का आपको क्या देखने को मिलता है, एक कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो उसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो उसी को हम बोलते हैं सोसाइटी, उसी को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि सोसाइटी किसे कहा जाता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं हम आपसे कि सोसाइटी किसे कहा जाता है। सोसाइटी के रिगार्डिंग मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और क्या इसका डेफिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे सोसाइटी के रिगार्डिंग मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिया। सोसाइटी बॉर्डर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है, कम्युनिटी। तो हम बात करते हैं कम्युनिटी का। ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला कम्युनिटी नहीं होता है। सोशियोलॉजी में जो कम्युनिटी होता है वो एक अलग कम्युनिटी आपको देखने को मिलता है। तो कभी कभी आपसे यदि कम्युनिटी का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ बट सा डेफिनेशन अपने को याद करना है। ठीक है, कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी इज द सोशल ग्रुप विथ द सेम डिग्री ऑफ, मतलब एक सोशल ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, सोशल ग्रुप होता है जिसमें मेनी पीपल्स लिविंग टुगेदर रहते हैं विद द सेम डिग्री होता है, मतलब उनका जो डिग्री ऑफ द सेम होता है, मतलब वी फीलिंग, मतलब एक दूसरे के लिए इमोशन, भावना, सब कुछ उसमें देखने को मिलता है। एंड लिविंग इन अ गिविंग एरिया, क्या कहते हैं, लिविंग इन द गिविंग एरिया में वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर एरिया में एक रहते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही हम क्या बोला जाता है, उसे ही हम बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आया कि कम्युनिटी, ये वाला कम्युनिटी डिफरेंट है और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बी फीलिंग होता है, मतलब आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन, आप एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है आपको। तो जो कम्युनिटी में आपको एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल
पीपल्स, मतलब जो कि आपका कम्युनिटी एक कम्युनिटी होता है वो क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑल आर द एलिमेंट्स या ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी एक्सेप्ट करके पूछ लिया जाएगा। तो यदि आपको पता होगी कम्युनिटी का क्या क्या एलिमेंट्स होता है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में पुटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो एक कम्युनिटी होता है वो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है। विदाउट ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन कांट क्रिएट अ कम्युनिटी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है मतलब मेनी पीपल से साथ में आपको देखने को मिलते हैं लाइक डेट। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज़ अ सेंटिमेंटल रहता है। ठीक है, सेंटिमेंटल मतलब बी फीलिंग होता है अमोंग द इट्स मेंबर, मतलब इमोशनल वगैरह अटैच एक दूसरे से रहते हैं। नेचुरलिटी रहता है, क्या रहता है, नेचुरलिटी रहता है। ठीक है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेबिलिटी आपको देखने को मतलब स्टेबिलिटी का मतलब होता है परमानेंट लाइफ। ठीक है, स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो साथियों स्टेबिलिटी का मतलब आपको देखने को मिलता है परमानेंट लाइफ। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्टेबिलिटी आपको जो कम्युनिटी में देखने को मिलता है परमानेंट लाइफ दिखता है, मे बी लार्ज हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। जो कम्युनिटी होता है वो आपका लार्ज भी हो सकता है और एक छोटा भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है ये कि आपकी कम्युनिटी में कितने लोग साथ रहते हैं, कितना बड़ा आपका एरिया है, कौन से जियोग्राफिकल एरिया में आप रहते हैं। ठीक है, ईच कम्युनिटी हैज़ अ स्पेसिफिक नेम, हर एक कम्युनिटी का आपको एक एक नेम अलग देखने को मिलता है। तो ये एलिमेंट्स थे आपकी कम्युनिटी के, आने वाले एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट आपके लिए क्या रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, कम्युनिटी हमारा यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहता है सोशलाइजेशन। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सोशलाइजेशन, तो जो सोशलाइजेशन आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल बिकम अ सोशल पर्सन एंड अटेन द पर्सनालिटी। मतलब क्या होता है कि सोशलाइजेशन क्या होता है कि सोशलाइजेशन वह सोशलाइजेशन होता है जिसमें कि एक पीपल क्या होता है, एक इंडिविजुअल क्या होता है कि बिकम होता है, मतलब बनता है, वो सोशल पर्सन बनता है और क्या करता है कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जैसे कोई भी बच्चा हुआ या फैमिली वगैरह हुआ, सबसे पहले बात करूँ मैं एक न्यूबॉर्न बेबी का, यदि मैं बात कर लेता हूँ कि उसका जो सबसे पहले सोशलाइजेशन होता है तो वो कहाँ होता है, तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है तो वो कहाँ होता है, उसकी फैमिली में होता है। सबसे पहले वो अपने मदर या फादर से बहुत सारी चीज़ें ऐसा सीखता है, देन उसके बाद वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो अलग आपके लाइक उसके फ्रेंड्स हुए देन सोसाइटी वगैरह और न्यूबरहुड वगैरह से कुछ चीज़ें सीखता है, मतलब सोशल होता है और कुछ चीज़ें वहाँ से लर्न करता है। तो जिससे क्या वो अपनी एक पर्सनालिटी को क्या कर सकता है, एक पर्सनालिटी को अच्छे से क्रिएट कर सकता है और डेवलप कर सकता है। तो उसी को यहाँ पे बोला जाता है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है पर्टिकुलर टर्म का कि सोशलाइजेशन किसे कहा जाता है, तो यू कैन गिव द राइट आंसर कि सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल का सोशल होना होता है, जिसमें वो क्या करता है कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, नई नई थिंग्स सीखता है और अपने एटीट्यूड को डेवलप करता है कि कैसे क्या सीखना है। ठीक है, ओके साथियों, तो ये समझ में आया होगी सोशलाइजेशन किसे कहा जाता है। सोशलाइजेशन का यदि और बात करूँ तो ये क्या करता है कि आपके जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको रेगुलेट करके रखता है, रेगुलेट करता है, आपके ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट भी करता है। और ऑलवेज क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग ग्रुप होता है जिसमें आपकी हैबिट वगैरह आइडियाज़ वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग। और आपका जो सोशलाइजेशन होता है जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सा होता है, तो जो बात करूँ मैं यदि सोशलाइजेशन का एजेंसी का, तो यहाँ पे मैंने पुटअप भी आपके लिए करके रखा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जो एजेंसीज होती है आपको देखने को मिलती है सोशलाइजेशन का, क्या क्या एजेंसीज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ बात करूँ मैं यदि कि सोशलाइजेशन का सबसे पहला जो फर्स्ट एजेंसी जिसको बोला जाता है फैमिली। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले एक बच्चा एक न्यूबॉर्न होता है, उसका भी सबसे पहले जो सोशलाइजेशन होता है वो उसके फैमिली में देखने को मिलता है। या फिर एक चाइल्ड होता है या चिल्ड्रन होता है, एक अडल्टहुड भी होता है, तो सबसे पहले उसका सोशलाइजेशन उसके फैमिली में ही मिलता है। इसीलिए फैमिली को प्राइमरी हम बोलता क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रुप को बोला जाता है फैमिली को, इसीलिए फैमिली को प्राइमरी ग्रुप बोला जाता है। स्कूल एंड द टीचर के द्वारा भी आपको सोशलाइजेशन होता है, बिल्कुल राइट बात। स्कूल और सोशल के द्वारा भी आपको देखने को मिलता है। पीयर ग्रुप जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसके द्वारा भी आपको सोशलाइजेशन मैंने
कुछ कुछ हद तक देखने को मिलता है। रिलीजन की तरफ से भी आपको सोशलाइजेशन देखने को मिलता है और द स्टेट की वजह से भी आपको सोशलाइजेशन देखने को मिलता है। और यदि बात करूँ कि और किस किस से सोशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, तो यदि और बात किया जाए तो अदर थिंग्स जो आती है आपकी मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, मास मीडिया जो कम्युनिकेशन होता है उससे होता है, लाइक आपका टीवी हुआ, ठीक है, आपका रेडियो हुआ, इनसे भी आपका क्या कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। आजकल की जनरेशन के लिए तो जो सेल फ़ोन है उनसे भी उनका सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इंटरनेट हुआ, ठीक है, इंटरनेट हुआ, इंटरनेट से भी आपको सोशलाइजेशन देखने को मिलता है। और नेटवर्किंग साइट, ठीक है, नेटवर्किंग साइट। तो मोस्टली चीज़ें भाई है कि जो आपको सोशल बनाती है, उसी की द्वारा से यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एजेंसीज कौन कौन सी है कि जो सोशलाइजेशन करने में हेल्प करती है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि सोशलाइजेशन करने में कौन कौन सी एजेंसी आपको हेल्प करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सोशल ग्रुप का। तो व्हाट इज़ द सोशल ग्रुप अकॉर्डिंग टू यू। तो सोशल ग्रुप क्या होता है, इंडिविजुअल कैन बी मेंबर ऑफ मैनी डिफरेंट ग्रुप एट टाइम। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़िएगा, इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर, कोई भी एक मेंबर हो सकता है ऑफ मैनी डिफरेंट ग्रुप, कोई भी डिफरेंट ग्रुप का एक टाइम पे, तो उसका क्या बोला जाता है, सोशल ग्रुप बोला जाता है। मतलब जैसे आपको पता है कि ग्रुप का क्या मतलब होता है, आपका ग्रुप ऑफ मतलब यदि मैं आपकी जनरल लैंग्वेज में और आज की जनरेशन के लैंग्वेज में बताऊं तो सोशल ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है, सोशल ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको एक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप कॉल करते हैं हम, ग्रुप मीटिंग करते हैं, तो वही चीज़ें होती है कि सोशल करके इंडिविजुअल कैन बी मेंबर ऑफ द मेनी डिफरेंट ग्रुप एट द टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से उनको सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही हम बोला जाता है सोशल ग्रुप, उसे ही बोला जाता है। सोशल प्रोसेस भी होता है जिसमें क्या होता है, एसोसिएटेड प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डिसोसिएटिव प्रोसेस भी आपको सोशल ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहली जो क्या होती है कि सोशल ग्रुप में क्या आता है, एसोसिएटेड। ठीक है, क्या होता है, एसोसिएटेड प्रोसेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एसोसिएट प्रोसेस देखने को मिलता है। एक होता है डी एसोसिएटेड प्रोसेस देखने को, डिसोसिएटेड प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, एसोसिएट प्रोसेस कौन कौन सा रहता है, तो यदि बात किया जाए एसोसिएट प्रोसेस आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो एग्जांपल का बात करूं, एकोमोडेशन हुआ आपका, एसिमिलेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, क्या क्या हुआ, यदि बात किया जाए आपका किसका, एसोसिएटिव। ठीक है, किसका बात किया जाए, एसोसिएटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एमसीक्यू सेशन नहीं चला रहा है, बट आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये चीज़ें ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। यदि आप एक बार अच्छे से किसी भी चीज़ का थ्योरी पढ़ लेते हो तो फिर आप अच्छे से वो चीज़ का एमसीक्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ऐसो क्या रहने वाला है इसके लिए, एसोसिएटिव रहने वाला है। ठीक है, एसोसिएटिव का किसका रहने वाला है, तो एसोसिएटिव आपको एकोमोडेशन में देखने को मिलता है, एकोमोडेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में देखने को मिलता है, एसिलिमिनेशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड वाले का कि सेकंड में कौन सा देखने को मिलेगा, डी एसोसिएटिव। मैंने क्या बताया था आपको, डी एसोसिएटिव। ठीक, क्या बताया था मैंने, डी एसोसिएटिव भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसमें डी एसोसिएटिव में तो आपको देखने को मिलता है कंपटीशन, आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट, देखने को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इसके उदाहरण है। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम पे का पूछा जाता है कि यदि आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में बनता है, तो जैसे मैं मान के चलूँ कि डी एसोसिएटिव के आपको एग्जाम्पल बताना है, तो आप यदि पता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा और क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो ये सारे किसके आते हैं, डीएसओटी के। और एसोटेरिप के किसके देखने को मिलते हैं आपके, तो जो एकोमोडेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ये सारे आपको एसोसिएटिव देखने को मिलते हैं, एसोसिएटेड सोशल प्रोसेस। ये दोनों किस में आती है कि सोशल प्रोसेस में आपको देखने को मिलती है, टू मीट डिफरेंट टाइप ऑफ द नीड। ठीक है, ऐसे आप अच्छे से चीज़ें याद रखिएगा तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट आपको लिए क्या चीज़ें रहने वाली। तो जो सोशल मैंने आपको बता दिया कि सोशल क्या होता है, सोशल ग्रुप क्या होता है, कि सोशल ग्रुप जैसा मैंने बताया आपको, यह सारी चीज़ें रहने वाली है। सोशल ग्रुप में और क्या क्या चीज़ें यदि एड ऑन करना चाहता हूँ तो मैं, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल होता है। मतलब बहुत सारे लोगों का एक कलेक्शन होता है,
हो, जिसमें क्या होता है कि सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो कभी कभी पूछा जाता है कि सभी का कॉमन इंटरेस्ट भी आपको सोशल ग्रुप में देखने को मिलता है। म्यूचुअल अवेयरनेस देखने को मिलता है, डायनेमिक होता है, और ये एक स्मॉल और लार्ज साइज़ में भी देखने को मिलता है। जो सोशल ग्रुप होता है आपका लार्ज और स्मॉल साइज़ में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, साइज़ का यदि कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो और आप अच्छे से अपना आंसर यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट लिखा है कि क्राउड। क्राउड क्या होता है? भीड़। हिंदी में यदि बात करूँ तो भीड़ होता है। क्राउड इज़ अ टेम्परेरी, जी हाँ बिल्कुल टेम्परेरी होता है। ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, राइट बिल्कुल ग्रुप ऑफ द पीपल होता है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी हु शेयर अ कॉमन फोकस टू और इंटरेस्ट। जैसे भी बोलते हैं ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वही चीज़ें सेम बताइए कि एक टेम्परेरी मतलब एक अस्थिर टाइम के लिए रहता है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है, और शेयर कॉमन एक फोकस करते हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बताऊं कि जैसे भी कोई सा भी सेलिब्रिटी आपके यहाँ आता है, जैसे आपकी सिटीज़ वगैरह में आती है, तो वो वहाँ पे जो भीड़ आती है, जो क्राउड आता है, वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए आता है, और उनका जो फोकस रहता है वो एक कॉमन फोकस रहता है कि उनको सेलिब्रिटी को देखना होता है, अपने पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को देखना होता है, तो उसी को क्राउड बोला जाता है। तो वेल अंडरस्टैंड, आपको इससे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आया होगा कि आपको क्राउड क्या रहता है। ठीक है फ्रेंड्स साथियों, चलिए मूव ऑन करते हैं। उसके बाद पब्लिक। पब्लिक किसे बोला जाता है? तो पब्लिक का बात करूँ तो इस पब्लिक इज़ अ स्केलेटेड ग्रुप ऑफ द पीपल हु शेयर इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। क्या करते हैं? ये भी अपना जो इंटरेस्ट होता है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, ऑडियंस क्या होती है? तो ऑडियंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या होता है सॉरी दोस्तों, द ऑडियंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। क्या रहता है? क्राउड रहता है। ठीक है, जो ऑडियंस रहता है आपका, जैसे आपने ऑडियंस देखा होगा और ये लाइक ऑडिटोरियम वगैरह में, इंस्टीट्यूट में जो ऑडियंस होता है वो आपको ऑडियंस देखने को मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है? फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स साथियों, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, कि नेक्स्ट आपके लिए क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट आपके लिए सोशल कंट्रोल रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है? तो सोशल कंट्रोल आपके लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या रहता है सोशल कंट्रोल? तो सोशल कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में ही सोशल कंट्रोल किसने दिया था, तो सोशल कंट्रोल मैंने बताया था ओकबर्न। ठीक है, किसने बताया था? सोशल कंट्रोल हमें ओकबर्न ने दिया था। सोशल कंट्रोल लेग से जो किसने दिया था? तो ये सोशल कंट्रोल आपको ओकबर्न लेग ने दिया था। ठीक है, क्या होता है सोशल कंट्रोल? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द डिवाइस वेयर बाय सोसाइटी ब्रिंग्स टू, क्या लिखा हुआ है? सोसाइटी ब्रिंग्स टू मेंबर इनटू कन्फर्मेटरी विद द एक्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर। क्या होता है? मतलब सोशल कंट्रोल होता है, इट इज़ अ सिस्टम होता है डिवाइस, एक सिस्टम होता है, डिवाइस होता है, जहाँ पे क्या होता है? ब्रिंग्स टू मेंबर इनटू द कन्फर्मेटिव विद द स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर। मतलब एक बिहेवियर होता है आपके, सोशल कंट्रोल होता है मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर सेट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि परमानेंट ऑफ द प्लेजर ऑफ द सोसाइटी एक्सर्ट मेंटेन ऑर्डर एंड द स्टेब्लिश। सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो उसी को क्या करवाते हैं? मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं? मेंटेन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक रूल सेट हो जाता है पर्टिकुलर सोशल कंट्रोल में। तो वही चीज़ आपको लिए यहाँ पे पूछी गई है कि सोशल कंट्रोल किसे बोला जाता है, मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना, और अपने रूल्स क्या करना? इस्टेब्लिश करवाना, ऑर्डर देना, और जो ऑर्डर को मेंटेन करना, वो सारे किस में आते हैं? सोशल कंट्रोल में आते हैं। कंट्रोल का आपको मतलब समझ में आता हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब अपने दायरे के अंदर में रह के सारी चीज़ें करवाना। तो वही चीज़ें सोशल वाली होती है, जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। जो सोशल होता है टू मेंटेन द ऑर्डर होता है टू स्टेब्लिश द सोसाइटी सोशल यूनिटी। जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर मेंटेन करना होता है, और क्या करना होता है? स्टेब्लिश सोसाइटी यूनिटी करना होता है। ठीक है, और क्या होता है? रेगुलेट और कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर। क्या करता है? रेगुलेट करता है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर वगैरह को भी ये कंट्रोल करके रखता है। अब मैं बात करता हूँ इसमें आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। सोशल कंट्रोल में आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि जो इनफॉर्मल मीन ऑफ द सोशल कंट्रोल और फॉर्मल मीन ऑफ द सोशल कंट्रोल, दो तरीके के सोशल कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं। जो एक होता है इनफॉर्मल होता है, और एक होता है फॉर्मल। ठीक है, एक का होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? जैसे आपके बिलीव्स हुए,
बिलीव से मतलब किसी को भी लेके हो सकते हैं, गॉड्स वगैरह को लिए और भगवान के लिए बिलीव से हो सकते हैं, ठीक है। वही बात करूँ मैं फॉर्मल, फॉर्मल में क्या आता है, लॉ वगैरह जैसे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पुलिस आपका आता है, इसमें कोर्ट आता है, जैसे कोर्ट वगैरह हुआ तो वो चीज़ आती है। एजुकेशन आपका नॉन वर्बल में इसमें फॉर्मल में आता है, ठीक है। यूज़ ऑफ द फोर्स इसमें किसमें आता है, आपका नॉन वर्बल में आता है, ठीक है। वही बात करूँ मैं आपको इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में मैंने जैसा मैंने बताया आपको, बिलीव्स आते हैं, सोशल सजेशन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, सोशल सजेशन देखने को मिलते हैं, आइडियोलॉजिस्ट देखने को मिलता है, किसी के जो मोरल्स रहते हैं वो देखने को मिलते हैं, कस्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, रिलीजन्स देखने को मिलता है आपके। ये सारे किस में आते हैं, ये आपके इनफॉर्मल मीन ऑफ द सोशल कंट्रोल में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं साथियों, तो ये आपको सोशल कंट्रोल में देखने को मिलता है, मीन ऑफ द इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में। लाइक जिससे बोला जाता है जो आपके आइडियाज़ होते हैं, पुराने ख्यालात वगैरह होते हैं, वो आपके सारे ही इनफॉर्मल में आते हैं। और फॉर्मल होता है जैसा कि मान लो कोर्ट, पुलिस, कचहरी और एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी किस में आती है आपकी एक फॉर्मल। लाइक जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फॉर्मल, फॉर्मल मतलब कि होता है कि जैसे बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइप का जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है वो आपके सोशल कंट्रोल में देखने को मिलता है। तो जो सोशल कंट्रोल में देखने को मिलता है, पुलिस कोर्ट में भी आपको एक पर्टिकुलर चीज़ और एक कंट्रोल और एक डिसिप्लिन भी आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे पर्टिकुलर नॉर्म रहते हैं, ये ओनली एजुकेशन बेसिस पे पर्पस पे वहाँ पे आपके चीज़ें पुटअप होती है। तो ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली सोशल कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने इसीलिए आपके साथ बता दी। और इसमें क्या रहता है, सोशल कंट्रोल में भी आपसे एजेंसीज पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, सोशल कंट्रोल में आपसे एजेंसीज पूछा जाता है। तो इसमें भी आपको एजेंसी देखने को मिलता है, आपका फैमिली इसमें एजेंसी हो सकता है, आपका नेबरहुड हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन आपके इसमें एजेंसीज हो सकता है, और इकोनॉमिक ग्रुप हो सकता है। देन बात करें आपका स्कूल, इसमें आपका एजेंसीज हो सकता है, ठीक है साथियों। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट आपके लिए क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट का जो ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इट इज़ द हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू हायर एंड द लोअर सोशल यूनिट। क्या होता है, हायर एंड द लोअर सोशल यूनिट में देखने को मिलता है। मतलब सोशल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटिफिकेशन क्या रहता है, इट इज़ अ हॉरिजेंटल होता है, मतलब जैसा अपर हो गया, लोअर हो गया, ऐसा आपकी चीज़ें देखने को मिलती है। डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी मतलब कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, तो उस टाइप के उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है। हायर जैसा लिखा हुआ है, हायर इन द लोअर सोशल यूनिट देखने को मिलता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, कास्ट, ठीक है। कास्ट क्या होता है, कास्ट इज़ अ क्लोज स्टैंडर्ड ग्रुप रहता है, ठीक है। कास्ट इज़ अ क्लोज स्टैंडर्ड, ठीक है, क्लोज स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। कास्ट जैसा आपने सुन के रखा होगा, पर्टिकुलर कास्ट होता है, पर्टिकुलर कास्ट के ही कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन खुद के ही बनाए हुए होते हैं, और वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलते हैं, तो इसीलिए उसको कास्ट बोला जाता है और क्लोज ग्रुप बोला जाता है। कभी कभी यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोज ग्रुप किसे बोला जाता है, तो आप राइट आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। सोशल चेंज किसे बोला था, किसे बोला जाता है, तो सोशल चेंज इज अ एनी अल्ट्रेशन और इज ओकर इन अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोशल चेंज यही होता है कि पर्टिकुलर नई नई चीज़ें क्या करना है, पर्टिकुलर नई नई चीज़ें आप लर्न करना, देन उसके बाद क्या करना है, अप्लाई करना है, वही चीज़ आती है। अल्ट्रेशन होता है आपका सोशल चेंज में, ओकर इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन में डेट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। उसे ही सोशल चेंज कहा जाता है। पर्टिकुलर न्यू थिंग सीखना, उस पर अप्लाई करना, अपने एटीट्यूड बदलना, देन आपकी लर्निंग कुछ अच्छा नया सीखना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल चेंज में आती है। जैसे आप अपने ड्रेसअप चेंज करते हो, आप अपनी कम्युनिकेबल स्किल चेंज करते हो, आपका बैठने का, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का, खान पीन का सारा तरीका चेंज होता है। मतलब एक चेंज आ जाता है आपको देख के। आप ये क्या होता है, ये एक्वायर्ड होता है, क्या होता है, एक्वायर होता है, ठीक है। सोशल चेंज क्या होता है साथियों, तो सोशल चेंज आपका आपने सुन के लगा होगा एक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक्वायर्ड आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक्वायर्ड होता है। मतलब हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम सोशल चेंज और बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। तो अब यहाँ से साथियों आपके क्या है कि एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि द वर्ड सोशोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम। तो जो सोशोलॉजी आपका वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ठीक है।
ये भाग सोसाइटी एंड द लोगस से हुआ है क्या, सोसाइटी एंड द स्टडीज से हुआ है क्या, सोसाइटस एंड द लोगस से हुआ है क्या, या नन ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो द वर्ड सोशोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द। तो यदि बात किया जाए तो जो सोशोलॉजी होता है वो क्या होता है, सोसाइटस एंड द लोगस से मिलकर बना हुआ था। किससे, सोसाइटस एंड लोगस से मिलकर बना हुआ था है। जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो राइट आंसर आपका सी देखने को मिलेगा। सोसाइटस एंड द लोगस से मिलकर आपका सोशोलॉजी बना हुआ होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम पढ़ते हैं। मैन इज द सोशल एनिमल हु सेड दिस। तो ये किसने कहा था कि मैन इज़ द सोशल एनिमल, बहुत बार आपने सुन के रखा होगा। तो ये किसने कहा था, तो वही बात करें कि ये किसने कहा था। हिपोक्रेट्स ने कहा क्या, एरिस्टोटले ने कहा क्या, अगस्ट कॉम्टे ने कहा, या सिगमंड फ्रूड ने कहा। तो फ्रेंड्स साथियों, जो इसका आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा कि मेन इज द सोशल एनिमल किसने कहा था, तो एरिस्टोटले ने कहा था। किसने कहा था, एरिस्टोटले ने कहा था। हिपोक्रेट्स ने आपको पता है कि फादर ऑफ द मेडिसिन इनको कहा जाता है, इनको फादर ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। अगस्ट कॉम्टे, जैसा मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था, क्या होता है अगस्ट कॉम्टे, फादर ऑफ द सोशोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे को बोला। और सिगमंड फ्रूड को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे सिगमंड फ्रूड के रिगार्डिंग यदि बात किया जाए तो सिगमंड फ्रूड को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइको सेक्सुअल थ्योरी, ठीक है, फादर ऑफ द साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसमें एनाल स्टेज, कैनाफेलिक स्टेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसमें और इनको क्या होता है, फादर ऑफ द एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रूड का बहुत बड़ा एक अपने आप में ही रोल रहता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट आपके लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि हु सेड द सोशोलॉजी इज़ अ वैल्यू फ्री साइंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने ऐसा कहा है कि जो सोशोलॉजी होती है वो वैल्यू ऑफ फ्री साइंस रहता है। तो वैल्यू ऑफ फ्री साइंस रहता है क्या, मैक्स वेबर जी ने कहा है क्या, रेमंड मोर्नी ने कहा है क्या, एलेफ बॉट ने कहा है क्या, हेrbert स्पेंसर ने कहा है क्या, स्पेंसर ने कहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर लिखा है मैक्स वेबर ने कहा है, ठीक है। मैक्स वेबर ने क्या कहा है, वैल्यू फ्री साइंस है। जो सोशोलॉजी होता है क्या, वैल्यू फ्री साइंस रहता है। तो ये किसी ने कहा, तो ये मैक्स वेबर ने कहा है, ठीक है साथियों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप्स क्या होता है। तो जो एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप्स होता है वो किस टाइप का आपको रिलेशनशिप्स देखने को मिलता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप होता है क्या, सुपीरियर टू सब कोऑर्डिनेट होता है क्या, सब कोऑर्डिनेट टू सुपीरियर होता है क्या, या एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय होता है क्या। तो बात करूँ मैं इसमें, क्या होता है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय होता है क्या, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे लेके तो आपके जो वहाँ पे वर्क करते हैं उसका होता है क्या। ये बात करिए, सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर होता है क्या, मतलब नीचे से ऊपर होता है क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या वो सब सुपीरियर टू ऑर्डिनेट होता है क्या। तो जो इसका राइट आंसर रहता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप द ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप रहता है। इसका राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, इसका राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि विच इज़ द स्टेटमेंट इज़ अ करेक्ट, किसके रिगार्डिंग, तो सोशोलॉजी के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहने वाला है। तो ये एक नेचुरल साइंस होता है क्या, या फिर सोशल साइंस देखने को मिलता है क्या, या बायोलॉजिकल साइंस होता है क्या, या अप्लाइड साइंस रहता है क्या। तो फ्रेंड्स इसमें बताइएगा कि जो हमारा सोशोलॉजी होता है वो कौन सा होता है। तो सोशोलॉजी हमारा सोशल साइंस के थ्रू देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया था अभी ही आपको बताया था, इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल साइंस, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल साइंस, स्टडी ऑफ द सोशल साइंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोशोलॉजी में आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके साथियों, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। लिखा हुआ है पढ़िएगा, द यूनिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पे पूछा गया है कि यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन, तो वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है आपका एक यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब परमानेंट, ठीक है, यूनिटी मतलब यूनिटी होता है मतलब टुगेदर, बिल्कुल एक यूनिटी बना के रहते हैं। तो जो इंडियन सोसाइटीज़ होती है ये सारी किस पे डिपेंड करती है, तो वो क्या आपकी क्लास सिस्टम पे डिपेंड करती है क्या,
या यदि बात करूँ मैं आपके रिलीजियस सिस्टम पे डिपेंड करती है क्या, कास्ट एंड रिलीजन सिस्टम पे डिपेंड करती है या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपके लिए राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो आपको हम बता देते हैं कि राइट आंसर आपका कौन सा देखने को मिलेगा। तो जो आपका कोई सा भी एक इंडियन सोसाइटी हो या कोई सा भी सोसाइटी होता है साथियों, तो बात करें हम यदि सोसाइटी का, ठीक है, किसका, सोसाइटी का यदि बात करें हम, सोसाइटी यदि कोई सा भी सोसाइटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कास्ट और उसके रिलीजन पे डिपेंड करते, कास्ट और उसके रिलीजन पे उसके डिपेंड करते, ठीक है। जो इसका राइट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, दो जो एक सोसाइटी होता है और क्या होता है जिसपे कास्ट और रिलीजन के ऊपर ही उसके सारे ही नॉर्म्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, ऑर्डर्स रहते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी पूरी कास्ट और रिलीजन्स पे डिपेंड करते हैं कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो लोग। तो फिर उसी टाइप की वो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी टाइप के आपके गॉड्स भगवान या उसी टाइप की पूजा करते हैं और उसी टाइप के उनके फेस्टिवल आपको देखने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, आपके कास्ट पे डिपेंड करती है और आपकी रिलीजस पे डिपेंड करती है। ओके साथियों, ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट का आपके लिए क्या रहने वाला है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। एसिमिलेशन इज़ आ, तो मैंने अभी ही आपको ये इसके बारे में मैंने अच्छे से डील किया था कि एसिमिलेशन क्या देखने को मिलता है। तो एसिमिलेशन आपका क्या एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस रहता है क्या, ठीक है, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस रहता है क्या, डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस रहता है क्या, साइकोलॉजिकल सोशल प्रोसेस रहता है क्या, मेंटल प्रोसेस रहता है क्या। तो मैंने अब जब आपको अभी थ्योरी पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था ये किस में देखने को मिलता है, तो सोशल में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, सोशल गुरु सोशल प्रोसेस होता है, एक सोशल प्रोसेस होता है जिसमें एसोसिएटिव डिसोसिएटिव देखने को मिलता है। तो ये एक एसोसिएटिव प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। ये जो इसका राइट आंसर है एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस रहता है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फंडामेंटल ऑफ द सोसाइटी किसे कहा जाता है, क्या हम फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी एक फैमिली को बोलते हैं क्या, ग्रुप को बोलते हैं क्या, काइंडशिप को बोलते हैं क्या, मैरिज को बोलते हैं क्या। तो यदि बात किया जाती है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द सोसाइटी किसे कहा जाता है, तो ठीक है, काइंडशिप क्या होता है, मैरिज क्या होता है। मैरिज तो यदि आप लोगों को पता है कि टू एलिजिबल कपल्स मैरिज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, मैरिज बोला जाता है। काइंडशिप क्या होता है कि काइंडशिप एक किसी के प्रति अच्छी भावना रखना, काइंडशिप काइंडनेस जैसा आपने सुन के रखा वो होता है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, मेनी पीपल्स कम टुगेदर, ठीक है, क्या होता है, मेनी पीपल्स कम टुगेदर। और जो फैमिली होता है आपका साथियों, इसका राइट आंसर आपके लिए फैमिली रहने वाला है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी किसे बोला जाता है, फैमिली, क्योंकि फैमिली ही आपका क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी होता है। या बात करूँ मैं प्राइमरी ग्रुप भी आपका फैमिली होता है। तो ऐसे चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी, यू कैन सी फैमिली इसका राइट आंसर आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा साथियों, लिखा हुआ है द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज इन ऑफ गर्ल। तो इंडियन के सिनेरियो की बात करें तो मिनिमम एज गर्ल्स का क्या रहने वाला है, यदि उनका मैरिज करना होता है तो क्या 18 साल रहता है क्या, या फिर 17 साल रहता है क्या, 21 साल रहता है क्या, या 23 ईयर रहता है क्या। तो बताएं हम आपको कि जो इंडियन सिनेरियो की बात करें तो 18 साल फॉर गर्ल्स के लिए रहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको गर्ल्स देखने को मिलेगा। और 21 ईयर किसका देखने को मिलता है आपका, तो बॉय का, ठीक है, किसका देखने को मिलता है, तो बॉय का देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इसका एज क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बट आजकल की सोसाइटीज़ और आजकल की फैमिली में ये चीज़ें डेवलप हो अभी अभी हुई है, बट पहले ये चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी। जैसे जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता जा रहा है, कुछ चीज़ें चेंजेस होती जा रही है। तो ये वेल एंड गुड है सभी के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें मैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आपको साथ डिस्कस करने वाला कि और क्या क्या चीज़ें इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है साथियों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो द रूल डेट वन मस्ट के मेरी विथ वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड आउट करिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। द रूल्स डेट वन मस्ट मेरी विथ इन वन कास्ट इज कॉल्ड एज,
तो साथियों इसका राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पे पूछा गया है कि मस्ट मेरी विद वन कास्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी जो कपल्स होता है या मेल हुआ चाहे वो फीमेल पर्सन है ना, मेल हुआ चाहे वो फीमेल पर्सन है, वो क्या करता है यदि उसका शादी क्या करता है, जैसे मेल है फीमेल पर्सन है और यदि उसका शादी है क्या है कि उसी ग्रुप में हो रहा है, उसी के कास्ट ग्रुप में हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। यदि किसी का जो इसका राइट आंसर देने वाला है उसका क्या एक्सोगामी रहने वाला है क्या, एंडोगामी रहने वाला है क्या, मोनोगामी रहने वाला है क्या, पॉलीगामी रहने वाला है क्या। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर आपको लिए क्या रहने वाला है। यदि मैं बताऊं इसमें आपके लिए राइट आंसर क्या रहने वाला है, यदि मेल पर्सन या फीमेल पर्सन है और अपने कास्ट रिलीजियस के अकॉर्डिंग ही शादी करते हैं, मतलब अपनी कास्ट में करते हैं, तो उसके लिए राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो साथियों उसके लिए राइट आंसर आपको एंडोगामी रहने वाला है। एंडोगामी आप कैसे याद रख सकते हैं, एंडोगेमी, ठीक है, क्या रहने वाला है, एंडोगेमी रहने वाला है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड होता है, इनसाइड ही देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इनसाइड देखने को मिलता है। ई फॉर इनसाइड होता है, ठीक है। ये किसके लिए है कि जो पर्सन या जो एलिजिबल कपल होते हैं वो अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं या अपने पर्टिकुलर ग्रुप में शादी करते हैं, तो उसके लिए क्या है, एंडोगामी रहने वाला है। वही बात करूँ मैं यदि एक्सोगामी का, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करके रखा है एक्सोगामी, ठीक है। तो जो एक्सोगामी होता है, ठीक है, एक्सोगामी क्या होता है, तो जो एक्सोगामी होता है मतलब ई फोर आपको क्या रखना है साथियों, एक ई फोर आपको एग्जिट रखना है। डेट मीन्स कि यू कैन गिव द राइट आंसर कि एक्सोगामी क्या होता है, जो आउटसाइड होता है आपके, आउटसाइड आपके कास्ट और रिलीजियस से आउटसाइड होता है, कास्ट और आपके रिलीजियस से आउटसाइड होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एक्सोगामी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, उसे एक्सोगामी कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ें हैं एक्सोगामी और एक्सोगामी और एंडोगामी। इसमें से आपको क्वेश्चन 101% आपको आने वाले 25 और 26 तारीख को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन का कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या रहने वाला है, मोनोगामी किसे कहा जाता है। तो मोनोगामी किसे कहा जाता है, जिसमें क्या होता है वन मेन मेरी मोनोगेमी, जिसमें क्या होता है मोनोगेमी होता है, जिसमें वन मेन क्या करता है, वन मेन मेरी वन टाइम वन वुमेन, ठीक है, एक समय में एक ही महिला से शादी करता है एक मेल, तो उसे बोला जाता है गैमी बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं कि क्या होता है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जो गेमी होता है वो किसके लिए यूज़ हो जाता है, जो गेमी होता है वो मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो गेमी होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए होता है। जो यहाँ पे गेमी होता है आपने सुन कर रखा होगा। और क्या होता है, एंट्री होता है, एक क्या होता है, एक एंट्री होता है। एंट्री किसके लिए यूज़ करता है, फीमेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए हम एंट्री यूज़ करते हैं और गेमी के लिए हम मेल के लिए यूज़ करते हैं। तो यदि आपसे कोरिलेटेड वर्ड करके आता है तो आप अच्छे से राइट आंसर समझ के भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे पूछा है मोनोगामी किसे कहा जाता है। तो मोनोगामी उसे कहा जाता है कि जो एक मेन होता है वो मेरी करता है एक वुमेन से, ठीक है, क्या करता है, एक मेन से ही एक वुमेन मेरी करता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि एक मैन दो मैन वुमेन से शादी कर लेगा या एक वुमेन दो मेल से शादी कर लेगी, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, या आप इसके बोल सकते हो मोस्ट कॉमन बोल सकते हो, यूनिवर्सल बोल सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्सल होता है, ये यूनिवर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है या यूनिवर्सल या मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द मैरिज देखने को मिलता है। इसे क्या बोला जाता है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, मोस्ट मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द मैरिज, ठीक है, फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है, फॉर्म ऑफ द मैरिज रहता है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो यही कभी कभी पूछा जाता है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द मैरिज किसे बोला जाता है, तो मोनोगामी को बोला जाता है, ठीक है। अब पोलीगेमी किसे बोला जाता है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया गेमी किसके लिए यूज़ होता है, तो पोलीगेमी जैसे मैंने बताया मेन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि वन जो मेन रहता है, ठीक है, वन मेन क्या करता है, मेनी वुमेन से शादी करता है, ठीक है, किससे करता है, मेनी वुमेन से। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, एक से भी कर सकता है, दो से भी कर सकता है, तीन से भी कर सकता है, चार से भी कर सकता है। पोली का मतलब होता है मोर, ठीक है, मोर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो वन एक लड़का होता है वो किससे एक और भी ज़्यादा लड़कियों से शादी कर सकता है, मोर देन वन वुमेन से शादी कर सकता है, तो इसके लिए इसे पोलीगेमी कहा जाता है। यदि यही आपसे क्वेश्चन में पोलीगेमी ना देखे, पोली एंड्री,
ठीक है, पोली एन डी पूछ लिया जाता है तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला था, क्या रहने वाला था, पोली एन डी की वजह से क्या होता है कि जो एक वूमेन होती है, जो एक महिला होती है, एक वूमेन होती है, वो क्या करती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब मोर देन वन मेल पर्सन से शादी करती है, तो इसे क्या बोला जाता है, पोली एंड्री से बोला जाता है। ठीक है, सेवरल मेन या आप मोर देन वन मेल बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला आने वाले एग्जाम के लिए, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसी कंडीशन में आपके लिए, तो और एक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, और क्या है, देखने को मिलता है। ठीक है, एक जो बर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सोरोलर। ठीक है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, एक बर्ड देखने को मिलता है आपको सोरोलर, जिसमें क्या होता है, बेन सेवरल सिस्टर आर द वाइफ्स ऑफ अ मेन। ठीक है, क्या होता है, बेन सेवरल सिस्टर आर द वाइफ्स ऑफ अ मेन। ठीक है, जिसमें बहुत सारी सिस्टर आपके वाइफ से देखने को मिलती है। फ्रेटर्नल पोलीएंड्री क्या होता है, बेन सेवरल ब्रदर शेयर द सेम वाइफ। क्या होता है, आपने सुन के रखा होगा, जो पोली क्या देखता है, फ्रैटर्नल पोलीएंड्री, फ्रैटर्नल पोलीएंड्री। ठीक है, फ्रैटर्नल पोलीएंड्री क्या ऐसा होता था, तो इसमें क्या है, इसमें होता है कि बेन सेवरल ब्रदर्स, मतलब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अपनी वाइफ को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्रैटर्नल पोलीएंड्री। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कभी कभी एग्जाम में सीधे ही वर्ड से ही आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करके बताया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, एसेंशियल फंक्शन ऑफ द फैमिली किसे कहा जाता है, तो एसेंशियल ऑफ द फंक्शन फैमिली किसे कहा जाता है, तो जो फैमिली का फंक्शन होता है, या बात करें कि फैमिली का पर्पस, पर्पस भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पर्पस बोल सकते हो। ठीक है, गोल बोल सकते हो, तो किसे कहा जाता है, क्या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए है जो फंक्शन होता है फैमिली का, वो रहता है क्या, प्रोक्रेशन रहता है क्या, प्रोविज़न रहता है क्या, ऑल ऑफ द अबव रहता है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आपके लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, पोलीएंड्री इज़ अ फॉर्म ऑफ द मैरिज, तो जैसा मैंने बताया अभी आपके सामने मैंने डील कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो जो पोलीएंड्री होता है उसमें क्या होता है कि पोलीएंड्री मतलब फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड। तो क्या होता है, वन मेन मेरी सेवरल वुमेन, तो इसका राइट आंसर ए वाला रहने वाला है। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, तो राइट आंसर इसका ए देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होते हैं, एक महिला होती है, वो शादी कितने करती है, टू, थ्री, फोर, या वन मेन तो से शादी करती है, तो उसे पोलीएंड्री बोला जाता है। अर्ली मैरिज लीड्स तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप हुआ बहुत अच्छा है कि अर्ली मैरिज यदि किसी की शादी कर जाती है तो उसकी वजह से उसको क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्या लार्ज फैमिली होगा, क्या गुड सोशल स्टेटस देखने को मिलेगा क्या, या हेल्दी फैमिली होगा क्या, या वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा क्या। तो यदि किसी का अर्ली मैरिज कर दिया जाता है तो सबसे जो मेन क्या होता है, क्या होता है, लार्ज फैमिली हमको देखने को मिलता है। जैसे शादी कर देंगे तो क्या होगा कि वो अपना फैमिली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो उसका राइट आंसर देखने को मिला। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन, तो जो यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब पास आपको देखने को मिला था, तो क्या 1946 में हिंदू मैरिज एक्ट पास आपको देखने को मिला था क्या, 1946 में हिंदू मैरिज पार्ट देखने को मिला, या 1955 में देखने को मिला था क्या 1948 में देखने को मिला था, 1975 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट था जो कब पास हुआ था, तो वही बात करें, जो हिंदू मैरिज एक्ट था वो आपका राइट आंसर क्या, 1995 आपको देखने को मिला था। कितना देखने को मिला था, तो 1955। ठीक है, क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपको 1955 देखने को मिलेगा। वही बात करो 1946 में आपको क्या चीज़ें देखने को मिली थी, तो 1946 में आपका बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था आईएनसी के रिगार्डिंग। ठीक है, आईएनसी के रिगार्डिंग आपका बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आर के कॉलेज और सीएमसी बेलोर में। ठीक है, वही बात करो 1948 में, तो सब लोगों को पता है कि 1948 में क्या हुआ था, तो 1948 में डब्ल्यूएचओ का क्या हुआ था, डब्ल्यूएचओ आया था। ठीक है, क्या आया था आपका, डब्ल्यूएचओ देखने को मिलता है। 1975 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है, आपका आईसीडीएस होता है, आईसीडीएस 1975 में देखने को मिलता है। ठीक है, 1975 में आपको
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आपका देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम द डोरी प्रोविज़न एक्ट वाज फास्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डोरी होता है मतलब दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के रिगार्डिंग जो पास हुआ था वो कब हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर क्या होता है, 1955 में देखने को मिला, या 1985 में मिला, या 1961 में मिला, या 1995 में मिला। तो दोस्तों साथियों, इसका जो राइट आंसर है कौन सा रहने वाला है? तो जो इसका राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है 1961। ठीक है, राइट आंसर 1961 इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, यदि बात किया जाए अदर ऑप्शन का, तो 1955 में क्या देखने को मिलेगा? तो 1955 में आपका एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था। किसका? एमएससी नर्सिंग आपका पूरे नर्सिंग जगत में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1985 में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? तो बात बताएं हम 1985 में आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपने सुन के रखा इम्यूनाइजेशन। क्या देखने को मिलता है? नेशनल इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, 1985 में आपका इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन होता है, यूपीआई जिसे बोलता है, उसका 1985 में इसके लिए राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है। और 1995 में क्या देखने को मिलेगा? तो दोस्तों साथियों, 1995 में आपको पल्स पोलियो देखने को मिला था। ठीक है, क्या देखने को मिला था? पल्स पोलियो देखने को मिला था। और यदि एक चीज़ और ऐड करना हो तो मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, दो चीज़ें 1995 में आपके लिए देखने को मिली थी। ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके स्टडी करिएगा तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, या और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव इन एडिशनल टू द न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है आपसे कि द फैमिली इंक्लूड्स क्या कहती है, अपने रिलेटिव के साथ रहती है, तो वो कौन सी फैमिली रहती है? तो जो फैमिली रहती है वो एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। ठीक है, जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली में क्या होता है, आपके पेरेंट्स रहते हैं। ठीक है, आपके फादर रहते हैं, ना दादाजी रहते हैं, नाना जी रहते हैं, और बहुत सारे लोग एक साथ रह के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लोग भी उसमें रहते हैं, तो उसी को जॉइंट फैमिली बोला जाता है। एक्सटेंड फैमिली होता है जिसमें कि इंक्लूड करते हैं रिलेटिव्स वगैरह आके रहते हैं, उनको बोला जाता है। सिंगल पेरेंट्स की फैमिली होती है कि जो कि अलग अलग मॉडर्न टाइप की फैमिली देखने को मिलती है, तो ऐसी फैमिली को ये बोला जाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ द फैमिली कम अंडर द मेल हेड ऑफ द फैमिली पॉसिंग ऑफ द पावर। वह कौन सी फैमिली होती है जिसमें कि पूरा जो हेड होता है, घर का मुखिया होता है, वो में एक मेल होता है? क्या होता है? एक मेल होता है। तो उसे कौन सा फैमिली बोला जाता है? क्या उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं क्या? या उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं क्या? क्या उसको पैट्रिशियल फैमिली कहते हैं? क्या उसको मैट्रिशियल फैमिली कहते हैं क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, न्यूक्लियर फैमिली जैसा मैंने बताया कि आपका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर होता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स और मदर रहते हैं और उनके बेबीज वहाँ पे प्रेजेंट होती है। मदर रहते हैं, बेबी रहते हैं, मदर फादर रहते हैं, और उनके चाइल्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? मदर फादर एंड चाइल्ड आपको देखने को मिलता है, तो उनको बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली जैसा मैंने अभी बताया, दादाजी नाना जी सब लोग साथ रहते हैं, चाचा चाची सब लोग साथ रहते हैं, तो उनको जॉइंट फैमिली बोला जाता है। अब बात करें हम ये पैट्रिशियल फैमिली का, तो जो पैट्रिशियल फैमिली होता है, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्या होता है कि एक जो फैमिली होता है, बीच टाइप ऑफ फैमिली होता है जिसमें क्या होता है, जो हेड होता है आपका घर का हेड कौन होता है? जो घर का हेड कौन होता है? आपका मेल पर्सन होता है, जिसमें सारा पावर मेल पर्सन के रूप में रहता है। घर के जो भी डिसीजन लेना है, सारे काम करना है, वो जो हेड ऑफ द मुखिया जैसे बोलते हैं ना अपन, मुखिया, उसका रहने वाला है। और मैट्रिशियल फैमिली का क्या रहने वाला है? तो जो हेड ऑफ द फैमिली कौन रहता है? हेड ऑफ द फैमिली, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली, तो हेड ऑफ द फैमिली मदर रहती है। ठीक है, एक मदर रहती है, तो उसे बोला जाता है मैट्रिशियल फैमिली। ठीक है, उसे बोला जाता है मैट्रिशियल फैमिली रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ था हमारा क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी का पोर्शन। मैंने सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बनने थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे ही यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिए हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे वीडियो भी हो चुका है, क्योंकि हमें सोशियोलॉजी का सारा पोर्शन आपके लिए क्या करना था, कवर करना था। तो आप सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में
में आई होगी और आपको हमारा जो कंटेंट है वो भी समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा मेहनत और हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिएगा, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, फेसबुक सभी पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल को नए हैं या चैनल को पहली बार या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करके मत जाइए, क्योंकि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है। डेली एमसीक्यू सेशन चलाए जाते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, और आपके लिए ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। आने वाली क्लास में हम आपके लिए साइकोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, या कुछ जो सीएचएन का हमारा पोर्शन छूटा हुआ है या ओबीजी का जो पोर्शन छूटा हुआ है उसके रिगार्डिंग हम क्लास कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो उसी के बेसिस पे रहने वाला है। तो बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस के यूट्यूब चैनल पे। और किसी भी साथी को मध्य प्रदेश व्यापम के पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्ज़ाम पेपर हम दे रहे हैं। तो चाहिए हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक में नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने जो 21 पार्ट और जो 21 क्लासेस हमने कंडक्ट करवाई है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा, वो भी एग्ज़ाम से पहले जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश व्यापम आपसे पूछता है। तो साथियों बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं न्यू क्लास के साथ। जब तक आप अच्छे से स्टडी करिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, पैनिक मत होइएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ स्टडी करिएगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिएगा, पॉजिटिव लोगों से बातें करिएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक बिल्कुल आपको कीप काम और अच्छे से रहना है, ठीक है। ऐसा आप कुछ भी बाहर का नहीं खाना है जिससे क्या कि आपका हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो आप मेहनत कर रहे हो स्टडी के लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका आउटपुट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं कल एक न्यू क्लास के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।